Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, based on the first law of thermodynamics, which of the following is correct? Option A, for an isothermal process, Q is equal to plus W. Option B, for an isochoric process, uh, delta U is equals to minus Q. Option C, for an adiabatic process, delta U equals to minus W. Option D, for a cyclic process, Q equals to minus W. क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना होगा व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सो इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैनॉट बी एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और और destroyed. It can only be converted. It can only be converted from from one form to another. One form to another. So it is a statement. इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? जो टोटल एनर्जी होता है कोई सिस्टम का डेल्टा यू वो क्या होता है? सपोज हमारे पास एक सिस्टम है ऐसे इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो सपोज टोटल एनर्जी जो चेंज है फॉर एग्जांपल डेल्टा यू। अब चेंज मतलब कैसे चेंज हुआ हम जानते हैं। मोड ऑफ एनर्जी क्या होता है? हीट होता है। तो हमारे पास ये ऐसा हीट आया क्यू हीट आया और सपोज यहाँ पे वर्क डन भी हुआ हमारा डब्ल्यू। मतलब मैं इसको ऐसे सिंपली लिखता हूँ कि क्यू और डब्ल्यू साइन नहीं देता। सपोज हीट मतलब हीट भी मतलब सिस्टम में मतलब आया और सिस्टम के बाहर से मतलब सिस्टम से भी बाहर हीट जा सकता है। ठीक है। अब वर्क डन मतलब वर्क डन और हीट हमारा दोनों ही क्या हुआ सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। ऑन द सिस्टम भी हो सकता है बाय द सिस्टम भी हो सकता है मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये सब होने के बाद हमारे सिस्टम में क्या होगा इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा। सो जो चेंज आएगा डेल्टा यू उसको बोलते हैं एंड दैट विल बी नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ हीट एंड वर्क डन दैट मे बी ऑन द सिस्टम दैट विल बी बाय द सिस्टम। सो ये मैथमेटिकल फॉर्म ठीक है। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स। तो बात करते हैं हर एक ऑप्शन के बारे में। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल्स टू W हम जानते हैं। व्हाट अबाउट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें क्या होता है हमारा T क्या होता है कांस्टेंट होता है। T होता है कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मैं कंसिडर करूं फॉर आइडियल गैस तो क्या होगा उसमें हम जानते हैं टी अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होगा डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू एन सी वी एम डी टी। हम जानते हैं टी कांस्टेंट मतलब क्या होगा डी टी जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा क्या होगा जीरो होगा। सो डेल्टा होगा जीरो हो गया फ्रॉम दिस फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स जो मैथमेटिकल फॉर्मूला से मैं बोल सकता हूँ जीरो वुड बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ठीक है उसमें साइन देखो गलत लिखा हुआ है। ये प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है माइनस डब्ल्यू होगा ठीक है। नेक्स्ट जो बी है उसमें चर्चा करते हैं फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। हम जानते हैं आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम होता है कांस्टेंट वी होता है कांस्टेंट। सो डेल्टा भी क्या हो जाएगा डेल्टा भी हो जाएगा हमारा जीरो या फिर डी भी क्या होगा डी भी होगा जीरो। तो हम जानते हैं हमको लेना होगा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हम जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू होता है माइनस पी डी वी। मतलब अगर मैं इसको डी मानूं बेटर होगा। या फिर मैं इसको अगर मानूं कि पी डेल्टा वी। तो देखो अगर डेल्टा भी जीरो हो गया तो क्या होगा ये हो जाएगा क्यू दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। ठीक है। देखो माइनस क्यू है साइन गलत है तो वी भी गलत है। फॉर सी है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस जहाँ पे नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता है दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है। उसमें क्या होगा हमको देखना होगा रिलेशन।
सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स इट वुड बी जस्ट नथिंग बट डब्ल्यू। सो डेल्टा यू क्या है, डब्ल्यू है। ये मैं देखो क्या लिखा है, माइनस डब्ल्यू, साइन गलत लिखा हुआ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? सपोज कोई भी प्रोसेस शुरू हुआ, सपोज एक स्टेट से, सपोज इट इज आवर फर्स्ट स्टेट, तो यहाँ से जाएगा, सपोज दूसरे को स्टेट में टू में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा, फिर फिफ्थ, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में कैरी कर रहा है। सपोज इट इज आवर पीवी डायग्राम, इट इज आवर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। तो हर इसमें क्या है, अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम का एक वैल्यू है। तो अल्टीमेटली ये अगर लास्ट स्टेप में, मतलब लास्ट स्टेज का जो स्टेप होगा, वो अगर इसका फर्स्ट स्टेट है, मतलब अल्टीमेटली जहां से शुरू किया था वो अभी पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, साइक्लिक प्रोसेस। तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, मतलब इसमें क्या होगा, नो स्टेट डिफरेंस आफ्टर ऑल, मतलब ओवरऑल क्या है, स्टेट फंक्शन का जो भी चेंज होगा होगा जीरो। कि दोनों का क्या है, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम ही है। तो डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होता है, डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन ये होगा जीरो। हम जानते हैं जो यू होता है, यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू में मान सकता हूँ। फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, क्यू भी जीरो नहीं होता, डब्ल्यू भी जीरो नहीं होता, क्योंकि ये सब होता है पाथ फंक्शन। क्यू डब्ल्यू होता है पाथ फंक्शन। तो जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। देखो लास्ट ऑप्शन पे ही लिखा हुआ है इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।